हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर वोकैबशाला पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि ब्लैक बुक से ही लिए गए हैं। टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम यहाँ फिनिश करेंगे। ये भी एक सीरीज़ होगा लेक्चर्स का, और एट द एंड ऑफ द सीरीज देयर विल बी अ लॉन्ग वीडियो, अ मास्टर क्लास ऑफ दिस। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, या फिर समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प पीपल हु नीड इट। ऐसा इंसान कहलाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, देखिए इसको मैं रूट वर्ड से सिखाती हूँ। यहाँ पर 3 रूट वर्ड्स हैं, एक है फिलीन, एक है एंथ्रोपोस और एक है इस्ट। फिलीन होता है लव, आपको ये और भी जगह देखने को मिलेगा। एंथ्रोपोज यूज़ किया जाता है मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और इस्ट जो एक सफिक्स है वो एक एक्सपर्ट को जताता है। तो एक ऐसा एक्सपर्ट जो मैनकाइंड से प्यार करता हो। तो अगर कोई इंसान मैनकाइंड का भला कर रहा है, उनको चैरिटी प्रदान कर रहा है, तो वह फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। हिंदी में कहें तो मानव प्रेमी या परोपकारी। तो ऐसे कोई इंसान अगर भारत में थे तो वो रतन टाटा थे, जिनका भी दुखद देहांत हुआ है कुछ समय पहले ही। देखिए सेंटेंस देखिए, रतन टाटा अ फिलेंथ्रोपिस्ट हु टच्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। ऐसे फिलेंथ्रोपिस्ट जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ था। अगला शब्द देखिए, एन इनक्रिप्शन ऑन द टूमस्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड। देखिए उसको बोलते हैं एपिटैफ। ऐसा इंक्रिप्शन जो एक व्यक्ति जिसका देहांत हो चुका है उसकी टूम पर, यानी कि उसकी कब्र पे लगाया गया है, ऐसे स्टोन को क्या कहा जाता है? वो कहलाता है एपिटैफ। एपिटैफ कुछ ऐसा नजर आता है, और इसको हिंदी में कहें तो समाधि लेख। नेक्स्ट वर्ड देखिए, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कुछ ऐसा जो अब इस्तेमाल नहीं होता, ऐसी चीज़ कहलाती है ऑब्सोलीट। इसे याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अप्रचलित, तो टाइपराइटर ऐसी चीज़ है। टाइपराइटर बिकेम ऑब्सोलीट विद एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के आते ही जो टाइपराइटर थे वो ऑब्सोलीट हो गए, यानी अप्रचलित हो गए। हैंडराइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, या तो बहुत कठिन है या बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसी हैंडराइटिंग होती है इलेजिबल। इलेजिबल यानी अपठनीय। तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग अक्सर इलेजिबल होती है। डॉक्टर्स हैंडराइटिंग इज यूजुअली इलेजिबल। देखिए यहाँ पे, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टन टू हैपन। कुछ ऐसा जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो होकर ही रहे। ऐसा कोई इवेंट है तो वो कहलाता है इनएविटेबल। इनएविटेबल, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। हिंदी में अटल। ही ऑलवेज ड्रोव टू फास्ट, सो एन एक्सीडेंट वॉज इनएविटेबल। एक्सीडेंट होना सर्टन था। अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। अगर किसी कन्फाइंड स्पेस में पक्षियों को रखा जाए तो वह कहलाएगी पक्षीशाला, और हिंदी में एवियरी। एवियरी, देखिए ये कैसे बना है। एक वर्ड होता है एव्स। एव्स जो है इंग्लिश में बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। बर्ड सेट टू फाइंड नेचुरल हैबिटेट इन 2-acre aviary. Delhi Zoo is planning to develop an aviary and has sent a proposal to the Central Zoo Authority. तो दिल्ली जू में एक जल्दी एक एवियरी बनने वाली है जो 2 एकड़ में फैली होगी। बिलोंगिंग टू सेम टाइम, या अ पर्सन लिविंग इन सेम एज विद अनदर। 2 इंसान हैं, वो दोनों एक ही समय काल में जीवित थे, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कॉन्टेम्प्ररी। कॉन्टेम्प्ररी, या हिंदी में समकालीन। तो यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। द मेडिवल हिंदू रूलर हु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो इसका आंसर डी है, हेमचंद्र। हेमू के साथ अकबर की लड़ाई है ना, एक युद्ध है, तो अकबर और हेमू कंटेम्प्रेरी थे। ऐसे बहुत सारे राजा आपस में कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। एक ऐसा इंसान जो दर्द को और कठिनाइयों को बिना दिखाए, बिना शो किए झेल सके, ऐसे इंसान को कहेंगे स्टोइक। देखिए इसके पीछे एक कहानी है, इस वर्ड के पीछे। हिंदी में पहले देख लीजिए, सहनशील या भावहीन। तो स्टोइक जो है ये एक फिलॉसफी है, स्टोइसिज्म,
इट वॉज गिवन बाय दिस पर्सन जीनो ऑफ सिटियम। जीनो ऑफ सिटियम ये एक ग्रीक फिलोसोफर हैं। इन्होंने स्टोइसिज्म का आधार रखा था। और इसको स्टोइक, व्हाट इज़ दिस वर्ड स्टोइक, क्या रूट वर्ड है? तो जिस जगह पर ये वो मीटिंग्स करते थे जहाँ पे स्टोइसिज्म का जन्म हुआ, उस जगह का नाम ही कुछ स्टोआ करके था, स्टोआ समथिंग। तो वहाँ से उसको स्टोइसिज्म और स्टोइक नाम मिला। ही हैड अ स्टोइक एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। देखिए इनके खुद के चेहरे पर एक स्टोइक एक्सप्रेशन आपको नजर आता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान के होने में जिसको विश्वास ना हो, ऐसे इंसान को कहते हैं एथीस्ट या नास्तिक। एथीस्ट, देखिए भगत सिंह को ना एथीस्ट माना जाता था और उन्होंने किताब भी लिखी है, वाई आई एम एन एथीस्ट। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट भगत सिंह वॉज एन एथीस्ट। जाना जाता है कि भगत सिंह जो हैं वो एक एथीस्ट थे, यानी नास्तिक थे। अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो मानचित्र बनाता है यानी मानचित्रकार है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। द मैप वॉज कार्टोग्राफर्स बर्ड्स आई व्यू। मैप जो है वह कार्टोग्राफर का यानी कि मानचित्रकार का बर्ड्स आई व्यू था। बर्ड्स आई माने एक पक्षी उड़ रहा है ऊपर से, मान लीजिए कोई पक्षी उड़ रहा है, तो वो धरती कैसी दिखेगी उसे, उस टाइप का एक व्यू मानचित्र पर हमें नज़र नहीं आता है। आगे आइए। नेक्स्ट इज एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। अगर आप छोटे स्पेस में फंस जाते हैं और आप बहुत डरते हैं तो आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया ऐसे डर का नाम होता है। छोटी जगह पर फंस जाने का डर कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। आई गेट क्लॉस्ट्रोफोबिया इन लिफ्ट। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, तो उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। वन हु नोज एवरीथिंग, कोई ऐसा इंसान जो सब जानता है, वो होता है ओमनीसाइएंट। ओमनीसाइएंट, ओमनी का मतलब होता है सब और साइएंट होता है नॉलेज। नॉलेज के लिए है, सारी नॉलेज ऐसे इंसान को है तो वो ओमनीसाइएंट कहलाता है, वो सर्वज्ञानी है। देखिए, एन ओमनीसाइएंट ऑथर नो एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी इन द स्टोरी। कोई एक स्टोरी है, उसमें जो कैरेक्टर हैं वो ऑथर उनके बारे में सब कुछ जानता है, वो एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट का ओमनीसाइएंट है। देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो डाली है, ओमनीसाइएंट एल्मनैक। ये किताब है जो कि इंडियन स्टेट्स और सिंबल्स के बारे में सब कुछ बताती है। यहाँ पर जो वर्ड है एल्मनैक, एल्मनैक का मतलब होता है ईयरली बुक। एक ईयरली बुक जो छपती है उसको एल्मनैक कहा जाता है। अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेज इज कॉल्ड पेनेशिया। एक ऐसा इलाज जो सारी डिफिकल्टी, सारे दर्द को दूर कर सकता है, उसे पेनेशिया कहा जाता है। हिंदी में बोलें तो रामबाण इलाज। कोलोक्वली यानी घर में आप यूज़ करते हैं इस वर्ड को कि फलानी फलानी चीज़ कर लो, ये इस प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है, तो कल से बोलिएगा ये इस चीज़ का पेनेशिया है। एग्जाम्पल देखिए, संजीवनी बूटी इज बिलीव्ड टू बी अ मैजिकल हर्ब एंड इज पेनेशिया अगेंस्ट ऑल डिसीजेस। ऐसा माना जाता है जो असली में संजीवनी बूटी थी, आज भी उपलब्ध है, वह मैजिकल हर्ब है और सभी डिसीजेस के खिलाफ वह पेनेशिया यानी कि रामबाण इलाज है। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। कोई ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान रखता है, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एबल होता है, उसे कहा जाता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट बहुभाषी, बहुत सारी भाषाएं वो जानता है। देखिए, ऐसे एक शख्स जो हमारे बीच में रहे हैं वो थे स्वामी विवेकानंद जी। बीइंग प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिब्रू, बंगाली, फ्रेंच, स्वामी विवेकानंद वॉज अ पॉलीग्लॉट। ये इनके बारे में सच है। इनका कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा था कि ये बहुत कम उम्र में बहुत नॉलेज थी इनके पास, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस ये जानते थे। इनके बारे में काफ़ी मशहूर है बात। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अगर आप समय के अनुसार सारे इवेंट्स को लिख देंगे तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होगा। क्रोनोलॉजी, इसका मतलब है क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम, काल के हिसाब से क्रमशः कोई चीज़ लिखी होगी तो वो होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ बैटल्स ऑफ पानीपत। इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम। यहाँ पे लोगों के लिए मैंने लिखा है कि आप लोगों को बैटल ऑफ पानीपत की क्रोनोलॉजी जाननी चाहिए। बाकी की जो बैटल्स हैं उनके बारे में भी आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए,
क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1527 में हुई, सेकेंड हुई 1556 में और थर्ड हुई 1761 में। तो जो पहले हुई वो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, टाइम के अनुसार लिखी है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन। अगर कोई प्रेजेंटेशन या कोई स्पीच एकदम से बिना प्रिपरेशन के आपने दे दी तो वो कहलाती है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर। ही रिसीटेड द पोएम एक्सटेम्पोर। आप बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हैं मान लीजिए, और आपकी मैम ने बोला कि चलो पोएम सुनाओ, आज क्लास में पोएम कंपटीशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? जो पोएम आपको बचपन से याद है ना, वो उसको जाके बोल दोगे, है ना, एकदम से। तो वो आपने क्या किया? इट वॉज एन एक्सटेम्पोर। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। ऐसा कोई शख्स जो जल्दी से खुश नहीं होता, वह कहलाता है फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी तुनुक मिजाज होता है उसका, हट्टी होता है ऐसा इंसान। तो ऐसे लोग वो होते हैं जो हर चीज़ में ना परफेक्शन ढूंढते हैं, उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मोनिका इज़ फास्टिडियस अबाउट कीपिंग द हाउस क्लीन। मोनिका एक ना शो है, फ्रेंड्स करके नाम है उसका, और उसमें कैरेक्टर है मोनिका गेलर। तो वो सफाई के लिए बहुत क्रेजी होती है शो में ना, तो उसी का मैंने एग्जाम्पल डाला है। मोनिका इज़ फास्टिडियस अबाउट कीपिंग द हाउस क्लीन। यहाँ पे देखो फोटो में वो क्या कर रही है, वो वैक्यूम क्लीनर को छोटे वैक्यूम क्लीनर से काम कर रही है। और नीचे सबटाइटल देखिए क्या लिखा है, इफ़ ओनली देयर वॉज अ स्मॉलर वन टू क्लीन दिस वन। मतलब वो छोटे वैक्यूम क्लीनर को भी साफ करने के लिए एक छोटा वैक्यूम क्लीनर चाहती हैं। इट वॉज अ लिटिल हिलेरियस। अगला देखिए, एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरी वन इज़ हैप्पी। कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, सब लोग खुश हैं। कोई ऐसी जगह, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉ, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। ऐसी जगह कहलाती है उटोपिया। उटोपिया जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, सब लोग खुश हैं, गवर्नमेंट लॉ सब बढ़िया से काम कर रहा है। तो ऐसा आदर्शवादी काल्पनिक समाज कहलाता है उटोपिया। एग्जाम्पल देखिए, एज फार एज माई नॉलेज ऑफ लॉर्ड श्री राम्स अयोध्या, इट वॉज नो लेस देन सम काइंड ऑफ उटोपिया। अयोध्या के बारे में ही पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वो एक उटोपिया ही था। वहाँ सब कुछ परफेक्ट था, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की स्थिति, सब लोग सब बढ़िया था। तो वो उटोपिया था अपने आप में एक। अगला देखिए, 3 तरीके से सेम वर्ड के बारे में पूछा गया है। वन हु प्लेज फॉर द प्लेजर रादर देन प्रोफेशन। एक ऐसा प्लेयर जो प्लेजर मज़े के लिए खेलता है, प्रोफेशन के लिए नहीं। अ पर्सन हु इज़ नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल। कोई ऐसा पर्सन जो अभी एक्सपीरियंस्ड कम है और प्रोफेशनल भी नहीं है लेकिन काम करता है। अ नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई ऐसा प्रोफेशनल मतलब नॉन प्रोफेशनल जो कि अभी इनएप्ट है। इनएप्ट का मतलब आप जानते होंगे अगर आप सिनोनिम इंटोनिम वाले वीडियो देख चुके हैं तो। ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में वह इनेप्ट है, एप्ट नहीं है, तो ऐसा इंसान शौकिया तौर पे खेल रहा है, काम कर रहा है, या अनुभवहीन है। ऐसे इंसान को कहते हैं एमेचर। एमेचर। एन एमेचर गोल्फर इज़ अ गोल्फर हु डज नॉट एक्सेप्ट पेमेंट फॉर विनिंग और टीचिंग गोल्फ। देखो, गोल्फर अक्सर एमेचर होते हैं, तो वो लोग ना पेमेंट नहीं लेते हैं सिखाने के लिए या जीतने के लिए। हमारे देश में अवनी प्रशांत हैं। अवनी प्रशांत, जिनकी पिक्चर यहाँ आप देख रहे हैं, अवनी प्रशांत इज़ एन एमेचर गोल्फर ऑफ इंडिया। आइए देखिए अगला, एबल टू यूज़ द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल। दोनों हाथों को ढंग से यूज़ कर सकता है कोई, तो वह कहलाता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस हिंदी में उभयहस्त। सम पीपल आर नेचुरली एम्बीडेक्स्ट्रस। कुछ लोग होते हैं जो दोनों हाथों को निपुण तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अभी मैंने कहा निपुण, निपुण ही मतलब है एप्ट का, और इनेप्ट होगा जो कि निपुण ना हो। देखिए ये भी ना 2 वर्ड से मिलके बना है, एम्बी और डेक्स्ट्रस। इनफैक्ट OUS भी एक सफिक्स है। एम्बी होता है दोनों, ये आपको कई जगह देखने को और भी मिलेगा। और डेक्स्टर देखिए, डेक्स्टर देखिए, डेक्स्टर का क्या मतलब है भाई? डेक्स्टर बहुत बुद्धिमान इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये डेक्स्टर वर्ड कहाँ से आया? ये आता है एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सीधा हाथ। सीधा हाथ अगर कोई शख्स इस्तेमाल करता है
तो वो अच्छा माना जाता है। उल्टे हाथ से चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो डेक्स्टर वर्ड जो है वो रूट वर्ड है उसका सीधा हाथ, तो दोनों हाथों को सीधे हाथ की तरह इस्तेमाल कर पाए, ऐसा इंसान कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आपने 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें वीरू सहस्त्रबुद्धि जो थे वो दोनों हाथों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते थे, वो थे एम्बीडेक्स्ट्रस। अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंसान को कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब हमारे जो जाने माने आइकन्स हैं उनको वो अटैक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे लोगों को आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है, रिवाज तोड़ने वाले। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज रिपीटेडली डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी। इट इज़ वन ऑफ द टाइम व्हेन इंडिया सफर्ड फ्रॉम आइकोनोक्लाज्म। मैंने वर्ड यहाँ पे बदल दिया है पर आप समझिए सिर्फ इस बात को। देखिए सोमनाथ टेम्पल को बहुत बार डिमोलिश किया गया था महमूद ऑफ गजनी द्वारा, कहा जाता है 17 बार ऐसा किया गया था। तो वो एक समय था जब मुस्लिम इन्वेडर्स आते जा रहे थे और हमारे देश में टेम्पल्स को तोड़ते जा रहे थे। वो एक समय था जब इंडिया को बहुत ज़्यादा आइकोनोक्लाज्म झेलना पड़ा था, तो गजनी को हम आइकोनोक्लास्ट मान सकते हैं। ठीक है जी, ये फ़ोटो है सोमनाथ टेम्पल की। देखिए, वन हु के नॉट मेक मिस्टेक्स, कोई ऐसा शख्स जो मिस्टेक्स यानी गलतियां नहीं करता, अचूक है, ऐसे इंसान को कहते हैं इनफॉलेबल। इनफॉलेबल एग्जाम्पल देखिए, इवन माइकल फेल्प्स गॉट बीटन इन 2 ओलंपिक्स दो ही वॉन 28 मेडल्स इन टोटल, ही स्टिल सीम्स इनफॉलेबल। देखिए ये मैंने लिखा क्यों है, पहले उसकी कहानी बताती हूँ। माइकल फेल्प्स ना स्विमर हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्विमर हैं ये। इनके पास 28 मेडल्स हैं जिनमें से 24 तो गोल्ड ही हैं भाई। ओलंपिक के 24 गोल्ड मेडल सिंगल इंसान के पास हैं, माइकल फेल्प्स के पास हैं। तो मैं नहीं जानती थी, मैं गूगल करने लगी थी कि इनफॉलेबल पे कौन सा सेंटेंस डालूं, तो गूगल पे मुझे मिला कि माइकल फेल्प्स जो हैं वो 2 बार ओलंपिक हारे हैं, जो मैं नहीं जानती थी। फिर मैंने इसी पे सेंटेंस बना दिया कि भले से 2 बार हारे हैं लेकिन ये फिर भी मुझे इनफॉलेबल लगते हैं, अचूक लगते हैं, करियर की शुरुआत में ही हारे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, कोई ऐसा शख्स जो चैरिटी के लिए डोनेशन करता है, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वो कहलाता है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट इसका भी रूट वर्ड मैं बाद में समझाऊंगी, इसे यहाँ छोड़ देते हैं। तो ऐसे शख्स जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मदर टेरेसा, यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, वो एक एल्ट्रुइस्ट थी। वॉज एन एल्ट्रुइस्ट हु डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग द पुअर, सिक एंड डाइंग। ऐसे लोग जो गरीब थे, बीमार थे और डाइंग थे, उन लोगों की मदद के लिए पूरी ज़िंदगी मदर टेरेसा ने अपने लगा दी। वो एक एल्ट्रुइस्ट पर्सन थी। आगे आ जाइए, अगला वर्ड देखिए, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, ऐसी जगह कहलाती है आर्काइव। इसे प्रोनाउंस कीजिए आर्काइव। हिंदी में अभिलेखगार। अभिलेखगार देखिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट आर्काइव इन साउथ एशिया, जो कि एक सच है। यह जो है ना नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारे दस्तावेज रखे हुए हैं, हिस्ट्री हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, सब रखे हुए हैं वहाँ पे। तो वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी आर्काइव है। आगे आ जाइए, इस वीडियो का आखिरी शब्द, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, ऐसा इंसान जो किताबों से प्यार करता है, उन्हें कलेक्ट करता है, वो कहलाता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिलेंथ्रोपिस्ट के बारे में बताया था, तो वहाँ से फाइल वर्ड आया है कि नहीं, फाइल वर्ड आया ना। तो पुस्तक प्रेमी, बिब्लियो बुक के लिए होता है यूज़। ठीक है जी, तो बिब्लियोफाइल एक ऐसा इंसान जो किताबों से प्रेम करता है। देर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स इन माई हाउस बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ पैशनेट बिब्लियोफाइल, मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड एक पैशनेट पुस्तक प्रेमी हैं। देखिए, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस श्रृंखला में आने वाली हैं और 7 वीडियोस। मैं कोशिश करूँगी इन वीडियोस को कम कर दूँ, थोड़ा लंबा वीडियो बना दूँ आगे से।
तो 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं, और आई गेस ऐसी तरीके से किसी ने पढ़ाया नहीं है। पिक्चर्स भी हैं, एग्जाम्पल भी है, आपको कोई चीट कोड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये वीडियो एक बार देख लेंगे, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगी चीज़ें, है ना। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए क्या चेंजेस आपको चाहिए, और कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप और क्या चाहते हैं इंग्लिश में वोकैबुलरी के अंदर, और क्या चीज़ें आपको चाहिए। योर कमेंट्स आर मच अवेटेड. For now, this is Varsha Khari signing off. Bye bye.